नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने एक बात तो जरूर नोटिस की होगी, किसी के हाथ में पहली बार सत्ता आए या कोई नया काम करना सीखे तो उसको बार बार करने की आदत पड़ जाती है। अब उसमें वो कई बार लड़खड़ाता है, गिरता है, उठता है, फिर चलता है, एग्जैक्टली एक छोटा बच्चा जैसे करता है वैसे ही। तो अभी ऐसा ही कुछ हाल बांग्लादेशी नई जो सरकार बनी है, वो वैसे प्रॉपरली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है जिसको लेजिटिमेट गवर्नमेंट बोल सके। अभी तो तख्तापलट के आधार पर बनी हुई सरकार है, बट अभी फिलहाल उनके हाथ में पूरी पावर है। मोहम्मद यूनुस की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। तो वहां पर इन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए जिसके चलते इंडिया से तो देखो इन्होंने बहुत रिश्ते अपने रून कर लिए, बहुत बिगाड़ लिए, पर इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए अब रशिया तक बात पहुंच गई है और रशिया ने फिर बांग्लादेश को लगा दी लताड़। और वो लताड़ इतनी बुरी है कि पूरी दुनिया में उसकी गूंज है। अब आप देखेंगे कि मामला है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट का, जहां पर रशियन कंपनी का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इसमें चाइना और रशिया के बीच में कंपटीशन था, बट फाइनली रशिया को यह डील मिलती है। 2011 से इसके ऊपर काम हो रहा था, बट अभी जो नई सरकार बनी है उस सरकार के अंडर में बांग्लादेश का जो एंटी करप्शन कमीशन है उसके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई और उस रिपोर्ट के आधार पर कहा गया कि रूपपुर परमाणु परियोजना में बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं। यह प्रोजेक्ट है $2.65 बिलियन का, पर $5 बिलियन के लगभग पैसा बोले इधर उधर हो गया है। अब सोचने वाली एक तो बात ही आती है कि $5 बिलियन एक साथ बांग्लादेश ने कभी देखे तो होंगे क्या? खैर वो बात अलग है। अभी जो मामला है उसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे, पर मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बता दूं। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से जितने भी कोर्सेज चलाए जा रहे हैं ना दोस्तों, उन सब पर आप यहां पर देखेंगे 80% ऑफ है, और ये आपका 31 दिसंबर तक है। तो इस न्यू ईयर को एक क्लासी मैनर में स्मार्ट डिसीजन लेते हुए आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को एक गजब का पुश दे सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8071174446। ओके, तो हैप्पी न्यू ईयर पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से अभी स्टार्ट हो गया है। और आप मुझे अगर फॉलो करना चाहें तो टेलीग्राम के ऊपर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। मेरा नाम है रजनीकांत लाठा। तो बात कुछ ऐसी है कि बांग्लादेश के एंटी करप्शन कमीशन ने जो रशियन कंपनी है रोस्टॉम, उसके ऊपर एक बार सवाल उठा दिया है, क्योंकि मामला यहां पर इंटरनेशनल हो गया है। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये एक बायलैटरल प्रोजेक्ट है जिसमें रशिया और बांग्लादेश मिलकर काम कर रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट को रशिया की तरफ मूव करवाने में इंडिया का एक अच्छा खासा रोल रहा है। तो कुल मिलाकर के यहां पर जो एंटी करप्शन कमीशन ने जो एलिगेशन लगाए हैं वो तो वहां पर आउटस्टेड प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और उसकी फैमिली, जिसमें उनके नीश जो कि यूके की एमपी हैं ट्यूलिप सिद्दीकी, तो इनके ऊपर केस लगाया है। मामला यह है कि $900 मिलियन के लगभग ट्यूलिप सिद्दीकी और शेख हसीना ने मिलकर के मलेशिया की कुछ एंटिटीज के अंदर इन्वेस्ट किया है, फर्जीवाड़ा किया है, और टोटल फर्जीवाड़ा निकाल के आए हैं यहां पर बोले $5 बिलियन के लगभग। ये अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है बांग्लादेशी इकोनॉमी के हिसाब से देखिए, या कोई भी इकोनॉमी के हिसाब से देखे। बट रोस्टेम ने भी अपनी तरफ से अपने पत्ते खोल दिए और बोल दिया कि देखो बात ऐसी है कि बांग्लादेश जैसे ये प्रोजेक्ट है ना, ऐसे कई प्रोजेक्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और हम जब भी प्रोजेक्ट करते हैं तो हमेशा करप्शन फ्री मैनर में करते हैं, ट्रांसपेरेंट मैनर में हमारा प्रोक्योरमेंट होता है, और हमेशा हम हमारे प्रोजेक्ट्स की एक्सटर्नल ऑडिट करवाते रहते हैं रेगुलरली। और इसके चलते जब एक्सटर्नल ऑडिट होती है तो ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी कहीं कॉम्प्रोमाइज होने का स्कोप नहीं है। और फिर भी अगर बांग्लादेशी सिस्टम को लगे तो हम वहां पर हमारी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट में केस लड़ने तक तैयार हैं। तो कुल मिलाकर के रोस्टॉम ने भी अपनी तरफ से उसने भी अपनी तरफ से पूरे क्लियर बात कह दी है कि बांग्लादेश हर कुछ, मतलब क्या सत्ता हाथ लगी है, मुंह उठाओगे हर कुछ बोलने लग जाओगे। तो ये हुई बात यहां पर। अब हम इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखो, ये जो रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये बेसिकली बांग्लादेश में जो आपकी ये हमारी जो गंगा रिवर एंटर होने के बाद में पद्मा बन जाती है ना, पद्मा रिवर पर ही इसके कहते हैं ना नॉर्दर्न बैंक या लेफ्ट बैंक के ऊपर ये प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। और ये प्रोजेक्ट आप देखेंगे 2.4 गीगावाट न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस करने की क्षमता रखती है। तो ऐसे में ये पद्मा रिवर जो कि
ढाका से लगभग 160 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट की तरफ लोकेटेड है, ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। तो ऐसे में ये चल रहा था कि भाई 2025 तक इसका ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, काम मतलब एक तरीके से इसकी 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी, ऑपरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगी। बट ये तख्ता पलट ने पूरा मामला यहां पर बिगाड़ दिया और बांग्लादेश अब फिर से एनर्जी के लिए इंडिया पे जितना रिलाय कर रहा है शायद उससे ज्यादा रिलाय करने लग जाएगा। इंडिया यहां पर शेख हसीना की सरकार के टाइम पर इनको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहा था, बट अगेन बांग्लादेश ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, या फिर ये कहें कि तैयारियां कुछ ऐसी ही कर रखी है अपने पुराने मुंह बोले ब्रदर पाकिस्तान के साथ मिलकर के। ठीक है जी। अब देखो बात ऐसी है, इस प्लांट को लगाने के लिए 2008 में बांग्लादेश की गवर्नमेंट, आपको पता है शेख हसीना से पहले खालिदा जियार इनका रिजीम चलता था जो कि प्रो पाकिस्तानी थे, राइट, उनके द्वारा चाइना को बड़ा फेवर किया जाता था। बट कैसे जैसे करके फिर 2009 में थोड़ा सा वहां पर मामला सेट होता है, चेंज होता है, और अल्टीमेटली 2010 21 मई 2010 में रशिया, इन्होंने कमिटमेंट कर दिया था, रशिया को भी धोखा, चाइना को भी धोखा दिया था कि हम रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट का प्रोजेक्ट आप ही को देंगे। बट रशिया के साथ में एग्रीमेंट फाइनली कर लिया गया जिसको बोला गया कॉपरेशन इन यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस। ये एग्रीमेंट साइन हो गया रशिया और बांग्लादेश के बीच में। अब जैसे ही तख्ता पलट हुआ है तो सारा मामला उल्टा दिया और अब शेख हसीना और उनकी फैमिली के खिलाफ में केस दायर हो गया। आपको ध्यान होगा अभी कुछ दिनों पहले बांग्लादेश की तरफ से एक स्टेटमेंट रिलीज हुआ था कि इंडिया जो है वो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत बांग्लादेश की एक्स पीएम को बांग्लादेश में भेजे जिससे कि उनके खिलाफ में ट्रायल्स चल सके और उनको सजा दी जा सके। पर इंडिया ने अभी तक इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। फिर दोबारा से रीट्रेट करते हैं वहां से और उन्होंने अपनी तरफ से नोट ऑफ वर्बल या नोट वर्बल, एक तरीके से हाई लेवल आप डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन का तरीका होता है जिसमें एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट अगेन डाली गई कि देखो इंडिया एक्स्ट्राडिशन कर दे शेख हसीना का। बट अगेन आपको यहां पर समझना होगा कि नो डाउट ये ट्रीटी हो रखी है कि जो भी क्रिमिनल्स होंगे उनका एक्सचेंज इंडिया और बांग्लादेश करेंगे एक दूसरे के साथ में, जहां कहीं भी उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी है। इसके अंदर में शेख हसीना आती है, ये बात ठीक है, बट सवाल यह है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार किस बेसिस पर बोल रही है भाई? क्या वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है? क्या वो पॉपुलर गवर्नमेंट है? कहीं पे इलेक्शन हुआ है? नहीं ना। तो फिर बाद में किस बेसिस पे आप मांग रहे हो? दूसरा, शेख हसीना कोई ऐसा ही थोड़े ना हेरा गिरा इंसान, वहां पर वो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में उनको अगर रिटर्न बांग्लादेश भी भेजेंगे तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान रखते हुए किया जाएगा और इन चीजों को इंश्योर करने में भाई टाइम लगता है लंबा। तो बांग्लादेश हाथ पे हाथ धरे रखो, मजे करो। शेख हसीना तो अभी नियर टाइम में तो आने के चांसेस है नहीं। फिर रही बात आगे की, तो देखो आर्मी ने इलेक्शन के लिए बोला है बांग्लादेश में, तब देख लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, तब की तब देखी जाएगी। तो ये है पूरा मामला, क्यों रशिया ने लताड़ा बांग्लादेश को और क्यों इंडिया इस मामले को लेकर के शॉक्ड है, पॉजिटिव वाला शॉक्ड। ठीक है, अब आप मुझे एक आंसर देंगे, ठीक है। बेस्ट कैपेबल ऑल्टरनेटिव सोर्स विच कैन मीट द फ्यूचर एनर्जी डिमांड, आपके हिसाब से क्या होगा इसका आंसर? कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अपनी राय भी जरूर दें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।